प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक नया दिन दिया ताकि उनके अनुग्रह से परमेश्वर के वचन की बातें कर सके। परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह एक न्यायी परमेश्वर है। वह परमेश्वर सारे जहां के मालिक, सारी सृष्टि के सृजनहार, वह हमारी और नज़र लगाए हुए है और हमें देखते रहता है। देखते रहता है कि हमारा जीवन किस तरह का है। वह देखते रहता है कि हम पृथ्वी पर उनके वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। वो देखते रहता है कि हम उनके सामने ईमानदार कितने हैं, और परमेश्वर देखते रहता है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं। हमारे अंदर कई बार शक होता है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? क्या परमेश्वर का ध्यान हमारे आंसुओं की ओर ध्यान नहीं है? क्या परमेश्वर को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती? क्या परमेश्वर को हमारा शोक मालूम नहीं पड़ता? परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। परमेश्वर को हमारे जीवन का एक एक पल मालूम है और हमारी ओर उनकी टकटकी लगी हुई है। और परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और वो परमेश्वर न्यायी है। वो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हम कई बार यह महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, पर भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हमारे करीब है, हमारे बीच में है और हमारी हर एक चिंताएं वो करता है। अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 में 3 से लेकर 8 तक। रिवोल्यूशन 21 3 to 8। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उसे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप
उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करेगा और परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। वचन 4 पढ़ते हैं, वो और वह उनकी आंखों से सब आंसुएं पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहले बातें जाती रहेगी। क्या लिखा है? परमेश्वर खुद हरेक के आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद कोई मृत्यु न होगी, कोई शोक न होगा, कोई विलाप न होगा, ना कोई पीड़ा रहेगी। जो पहली बातें हैं सब चली जाएगी भाई और बहन। आगे 5 में क्या लिखा है? और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। लिख ले, ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं है। और आगे लिखा है इस वचन से में, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमें जीवन के सोते में से सेत मेत पिलाएगा। और वचन 7 में लिखा है, जो जय पाए वह उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। जो जय पाएगा वो परमेश्वर के पुत्र होंगे। हम जय पाएंगे इस पृथ्वी पे तो ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। शैतान से जय पाना है। हमारे हर प्रकार के दुष्टता को, कामों को छोड़कर हमें जय पाना है। और वचन 8 में क्या लिखा है आगे? बहुत ही सुंदर तरह से लिखा हुआ है वचन 8 में, परंतु डरपोकों, क्या बोलता है? परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और झूठों का भाग वह जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। वह दूसरी मृत्यु है। भाई और बहनों और मित्रों, खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आओ हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हर एक आंसू पोंछ डालेगा। वह अल्फा और ओमेगा है, वह आदि और अंत है।
पर हम विश्वासु बने, अविश्वासु नहीं। हम बहादुर बने, डरपोक नहीं। बहादुरी हम परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए अपनी बहादुरी दिखाए। हम कायरों की जैसे अपने आप को न छुपाए कि हम मसीह है करके। कायरों की जैसे हम अपने आप को परमेश्वर से दूर न करें। आओ हम परमेश्वर के राज्य का प्रसार करें। जरूर इस पृथ्वी पर हमारा मृत्यु हो जाएगा, जरूर लोग हमें तकलीफ देंगे, जरूर हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, पर परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में हमारे परमेश्वर हमारे एक एक आंसू पोंछ डालेगा। वहाँ पर न कोई मृत्यु होगी, वहाँ पर कोई न पीड़ा होगी, न वहाँ पर कोई न विलाप होगा, वहाँ पर कोई न शोक होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। जो जय पाएगा वही अनंत जीवन पाएगा। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हमें मदद करना, हम आपके वचनों के द्वारा चल सके, आपके वचनों को हम प्रचार कर सके, आपके वचन के हम कार्य कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। हमें एक सही अनुयायी बनने में मदद करना पिता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका वचन हर एक के जबान तक, हर एक के कान तक पहुँचा सके पिता, और हर एक जबान यह स्वीकार कर सके कि यीशु ही मसीह है पिता, और हर एक कान आपका वचन सुन सके पिता। हर एक घुटने आपके पुत्र के नाम से टिके और हे प्रभु, हे पिता कहकर प्रार्थना कर सके पिता। ऐसा हमें शक्ति और सामर्थ्य देना, ताकि हम आपके वचन फैलाने में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन।